So here's the question. The graph of y is equals to f double dash x for a function f. किसी फंक्शन f के डबल डेरिवेटिव का ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है ना। देखिए y is equals to f double dash x का ग्राफ बनाया गया है, ओके। एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप ऐसे समझे, एक ऐसा पॉइंट होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स के अंदर में, जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव चेंजेस द साइन, चेंजेस द साइन, डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, भले ही डबल डेरिवेटिव डिफाइंड हो और नॉट डिफाइंड, वेदर f double dash x defined or not at say x equal to a, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव हो सकता है अनडिफाइंड हो, लेकिन डबल डेरिवेटिव के साइन में बदलाव होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। एक बात आप ऐसा समझ ले, या फिर दूसरी बात, द टेंजेंट लाइन, the tangent line crosses the graph, the tangent line crosses the graph at point of inflection। मतलब क्या है इस बात का? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल लिया, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या आता है, वो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। आप ऐसा समझे, द टेंजेंट लाइन इज क्रॉसिंग, मतलब टेंजेंट लाइन ग्राफ को चीरती हुई निकल गई, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज द टेंजेंट लाइन विच इज क्रॉसिंग द ग्राफ, ठीक है ना। आप इस बात को ऐसे समझें, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, आप देख ले कि टेंजेंट लाइन क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना। 0 0 तो 0 0 पॉइंट जो है इन्फ्लेक्शन का होगा। और वैसे भी आप देख लो कि y डैश 3x² होगा, डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू 6x हो गई, x इक्वल टू 0 पर बात करूं अगर मैं, डबल डेरिवेटिव इज चेंजिंग द साइन, इज चेंजिंग द साइन, यू गेटिंग माय पॉइंट। साइन में बदलाव आ रहा है, 0 माइनस पर और 0 प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन में बदलाव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस दिस x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर क्रॉस करती ग्राफ को निकल रही है। लेकिन अगर मान लो मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सिंपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 0 इज, x इक्वल टू 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यू गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि y डैश निकालूंगा तो वो 2x आएगा, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो 2 आएगा, जो कि कांस्टेंट आ रहा है, तो साइन में कोई बदलाव नहीं है। और ठीक ऐसे ही मान लो मैं आपके सामने एक ग्राफ और बनाता हूं, लेट अस से ये, और यहां पर ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, और मैं आपसे पूछूं, बताइए भाई x इक्वल टू a, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? आंसर इज नो, नो, x इक्वल टू a इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर टेंजेंट लाइन ग्राफ को क्रॉस नहीं कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? देखते ही ग्राफ को समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइए क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्योंकि हमारे पास डबल डेरिवेटिव का ऑलरेडी ग्राफ दे दिया है, तो मुझे एफ के ग्राफ होता या एफ का ग्राफ बना पाता तो मैं टेंजेंट लाइन की बनाने की सोचता, क्या वो क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है ग्राफ को। बट यहाँ तो डबल डेरिवेटिव का ग्राफ दे दिया है, तो बहुत आसान सवाल हो गया अपने पास। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस, क्योंकि ये तब आसान हो गया क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये पढ़ लिया आपने कॉन्सेप्ट कि डबल डेरिवेटिव डिफाइंड है या नहीं है, साइन चेंज होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, डबल डेरिवेटिव के अंदर में साइन चेंज ग्राफ का कहां हो रहा है? साइन चेंज ग्राफ का
साइन चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, ए पर हो रहा है और ई पर हो रहा है, हाँ या ना, ए पर और ई पर हो रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो अंडरस्टूड है ए पर और ई पर डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव के साइन में बदलाव आ रहा है। अब सी पर चेक करूं, सी पर डबल डेरिवेटिव के साइन में चेंज नहीं है, क्लियर। और कुछ बच्चों के दिमाग में बी और डी भी आएगा, अरे बी और डी पर डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव की बात करेंगे हम अगर स्लोप की बात करें, यानी ट्रिपल डेरिवेटिव, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए तो मैं ट्रिपल डेरिवेटिव की बात ही नहीं करता, मैं तो डबल डेरिवेटिव की बात करता हूं। तो इसीलिए केवल इन्हीं 2 पॉइंट्स पर जो है 2 पॉइंट्स पर ही ऐसा हो रहा है कि वहां पर डबल डेरिवेटिव के साइन में चेंज आ रहा है 2 पॉइंट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई एम श्योर वाया दिस क्वेश्चन आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये डेफिनेशन या ये डेफिनेशन दोनों बताई, these are the best definitions of the point of inflection। और डेफिनेशंस कई बार लिखी होती है वो कंफ्यूजिंग होती है, ये समझ में आ गई तो समझो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इन आवर हैंड्स। ठीक, टेंजेंट लाइन चीरती हुई ग्राफ को निकल रही है, इस बात को समझना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है, क्लियर।